हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हमारी कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसकी जो छठा पाठ है भगवान के डाकिए, जी हाँ, उसके बारे में, उस कविता के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। और ये जो कविता है भगवान के घर डाकिए, इसके जो कवि हैं, सबसे पहले तो हमें चाहे कोई भी पाठ हो या फिर कविता, हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस पाठ के लेखक कौन है या फिर कविता है उसको किसने लिखा है। ठीक है, तो जो भगवान के घर डाकिए जो कविता है, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में किसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है। तो चलिए चलते हैं पाठ कविता की तरफ। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और जो बादल हैं वो एक भगवान के डाके हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल, वो कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह संचार या फिर कोई भी बात को, कोई भी लेटर या फिर खत को, किसी चीज को पहुंचाते हैं। ठीक है, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर, जो हमारे बहुत बड़े देश का संदेश लेकर विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्थर हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों में तैरते दिखाया है कि किस प्रकार से जो बादल हैं वो हवा में तैरते हैं, उड़ते हैं, और जो पक्षी हैं उनके जो पंख हैं वो किस प्रकार से हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो कविता के जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। वे कहते हैं एक देश से दूसरी देश को जाती सुगंध का कोई भी उसको बांध नहीं सकता। कोई एक जगह से दूसरी जगह कोई भी खुशबू फैलती है तो हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको बांध नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं कविता की तरफ। और मैं यहाँ पे पहले आपको कविता को पढ़कर बताऊंगी, उसके साथ साथ कविता का जो भावार्थ है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पक्षी और बादल ये भगवान के हैं डाकिए। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है, भगवान के डाकिए। इस कविता की जो पंक्तियां हैं इसमें कवि क्या कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां, लेकिन वो जो भी एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को, जो भी चीज कहने का मतलब, उसको हम समझ नहीं पाते। लेकिन पेड़ पहाड़ पानी और पहाड़ बाजते, यहाँ पे बाजते का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो जो पेड़ पहाड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, वे सब बेखूबी से उन्हें समझ पाते हैं कि पक्षी आपस में क्या संदेश लेकर आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। हम तो केवल यह आंकते, हम तो केवल यह आंकते होता है अनुमान लगाना, किसी बात का अनुमान लगाना उसे बोलते हैं आंकना। ठीक है, हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेज दी। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर जी अपने इसमें प्रकृति के महत्व के बारे में बताते हैं कि हम तो धरती की सीमाओं में बांट लेना, लेकिन प्रकृति ने एक समान समझा। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जमीन को लेकर के, ये मेरी जमीन है, ये उसकी जमीन है, उसको बांटते हैं। लेकिन जो भगवान है उसके लिए प्रकृति है वो सब एक समान है, उन्होंने किसी के लिए उसको नहीं बांटा है। तो एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती, तो ये हमारा मानना है, अनुमान लगाना है कि ये जो धरती अपनी सुगंध है वो दूसरे देश को भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये जो सुगंध पक्षियां जो अपने पंखों पर बैठकर यहाँ वहां फैलाते हैं हवा में, वो क्या करते हैं, एक देश की जो खुशबू है वो दूसरे देश तक लेकर जाते हैं। और इस प्रकार से कवि का कहना है कि
एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक जगह से जो पानी वो भाप बनकर उड़ जाता है और दूसरी जगह पर जाकर वो बादल के रूप में बादल बनकर पानी बरसने लगता है। तो इस प्रकार से एक देश है वो दूसरे देश से कनेक्टेड है। कवि के अनुसार जो प्रकृति है उसका किसी ने कोई बंटवारा नहीं किया, वो सबके लिए एक समान है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कवि है वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी सुगंध विश्व में फैल जाए, पूरे के पूरे संसार में उन कार्यों के बारे में खबर है वो फैलनी चाहिए। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो उसी प्रकार से हमें सबके साथ सद्भाव और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे पक्षियों के माध्यम से, कहीं पे पहाड़ के द्वारा, कहीं पे पानी के झीलों के द्वारा, तो कहीं पे प्रकृति के द्वारा जो लेखक हैं, जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने प्रकृति की जो महत्वता है और प्रकृति प्रेम है उसके बारे में अपनी कविता में दर्शाया है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी द्वारा बताई गई जो कविता है, कविता का जो भावार्थ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके अपना जो डाउट है वो जरूर बताइए, ताकि मैं आपको कविता को अच्छे से समझने में आपकी मदद कर सकूं। और इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसी कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। और तब तक के लिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।